भारत जो है वो कितना बड़ा भूभाग है और 6 किलोमीटर जो है वो भारत से लगती है, बाकी जो बस्ती है वो पाकिस्तान से लगती है। अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। मिलना पाकिस्तान तो बड़ा रहेगा साइड में। 101 किलोमीटर जितना आनंद देता है उतनी और आनंद नहीं देती है। कभी आप भी जाना। सारी ऐसी शॉर्ट ट्रिकें हैं जो मार्केट में घूम रही है। रेखा ने तो मुझे बस का कनेक्टर बना दिया है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का हमारे YouTube चैनल UTV क्लासेज में। तो भारत भूगोल का ये तीसरा टॉपिक है, तीसरा पार्ट है। इस पार्ट के अंदर अपन भारत के आकार के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने सबसे पहले भारत भूगोल में भारत का जो अक्षांश और देशांतर है ग्लोब के अनुसार उसके बारे में अपन ने पढ़ा, और उसके बाद भारत की स्थिति के बारे में पढ़ा कि भारत की स्थिति ग्लोब के अनुसार क्या है और महाद्वीप के अनुसार क्या है, उसका अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। इन सब के बारे में अपन ने इस वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर चर्चा की थी। अब अपन चर्चा करेंगे आकार की कि भारत का आकार कैसा है, इसका क्षेत्रफल कितना है, विश्व के अनुसार इसकी क्या स्थिति है। इन सब के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो चलिए बने रहे वीडियो में। तो सबसे पहले अपन भारत का सामान्य परिचय में पढ़ेंगे आकार के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। उसके बाद ये जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.4% है। देख लो अब केवल भारत जो है वो कितना बड़ा भूभाग है और विश्व के क्षेत्रफल का केवल और केवल कितना है, 2.4% है। याद रह जाएगा। उसके बाद भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है, 7वां। तो पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया रूस, रशिया। ठीक है। दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा हो गया चीन, चौथा हो गया अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका भी बोल सकते हैं इसको, और 5वां जो है वो है ब्राजील, और छठा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर अपना आता है क्या, भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर विश्व का सबसे बड़ा देश आपको पूछे तो आपको बताना है रूस है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर अपना भारत है। ओके, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं भारत की सीमा की। सीमा ही लिखा हुआ है ना, भारत की सीमा के बारे में जानेंगे। तो आप सबको मालूम है कि यहां से यहां तक जो सीमा है वो स्थलीय सीमा है, मतलब जमीन है। भारत एक ऐसा देश है, प्राय द्वीपीय देश है। कैसा देश है, प्राय द्वीपीय देश है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, ऐसी भूमि जो 3 ओर से जल से घिरी हुई हो। और भारत, आप लोगों को पता है कि भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ, हिंद महासागर है उससे, और इधर बंगाल की खाड़ी आ जाती है, इधर अरब सागर आ जाता है। ये सब आपको पता है। और ऊपर की ओर आप देखेंगे तो स्थलीय है, वहां पर आपको पानी नजर नहीं आएगा। तो स्थलीय जो सीमा है वो कितनी है, टोटल 15,200 किलोमीटर है। सर्वाधिक कौन से देश से सीमा बनाता है भारत, बांग्लादेश से सीमा बनाता है। कितनी बनाता है, 4,096 किलोमीटर। न्यूनतम किससे बनाता है, अफगानिस्तान से बनाता है। कितनी बनाता है, 106 किलोमीटर, जिसको कहते हैं डूरंड रेखा। क्या कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा कहते हैं किसको, अफगानिस्तान से जो सीमा लगती है। इसकी जो टोटल ये डूरंड रेखा है वो है 2560 किलोमीटर, और 106 किलोमीटर जो है वो भारत से लगती है, बाकी जो बचती है वो पाकिस्तान से लगती है। अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नल्ला पाकिस्तान तो बड़ा रहेगा साइड में। ओके। उसके बाद बात करते हैं अपन नीचे की जलीय क्षेत्र की या जलीय सीमा की। ये जो जलीय सीमा है इसके बारे में अपन जानते हैं।
तो जलीय जो सीमा है वो 6100 किलोमीटर है, और एक अलग से मैंने लिखा है 1416.5 किलोमीटर। ऐसा कैसे? ये तो लगती है राज्यों से, मुख्य भूमि से, और ये द्वीपों से लगने वाली है, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनसे जो सीमाएं लगती है वो लगती है 1416 किलोमीटर पॉइंट 5, ठीक है। और जो राज्यों से सीमा लगती है वो लगती है 6100 किलोमीटर। सर्वाधिक जो राज्य है उससे कौन से राज्य से सीमा लगती है? तो गुजरात से कितने किलोमीटर? 1214 किलोमीटर। न्यूनतम जो सीमा लगती है कौन से राज्य से लगती है? गोवा से लगती है 101 किलोमीटर। अब गोवा 101 किलोमीटर जलीय सीमा लगती है, लेकिन वो 101 किलोमीटर जितना आनंद देता है उतनी और कोई जलीय सीमा आनंद नहीं देती है, कभी आप भी जाना, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं भारत में कर्क रेखा की। किसकी बात करेंगे? कर्क रेखा की। कर्क रेखा लगभग भारत को 2 बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण में बांटती है। तो कर्क रेखा जो है वो कौन सी अक्षांश रेखा है? 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। उसके बाद भारत के भूभाग को लगभग 2 भागों में बांटती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। राजस्थान कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है भारत के? तो सबसे पहला है राजस्थान, उसके बाद है गुजरात, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और मणिपुर और त्रिपुरा। इन सब के बारे में तो आपको पता ही होगा। बहुत सारी ऐसी शॉर्ट ट्रिकें हैं जो मार्केट में घूम रही है। तो राजस्थान से सीमा लगती है, गुजरात से सीमा, गुजरात के अंदर से ये निकलती है, मध्य प्रदेश के अंदर से निकलती है, झारखंड के अंदर से निकलती है, छत्तीसगढ़ के अंदर से निकलती है, पश्चिम बंगाल के अंदर से निकलती है, मणिपुर के अंदर से निकलती है और त्रिपुरा के अंदर से निकलती है। कर्क रेखा ने तो मुझे बस का कनेक्टर बना दिया है, सबका नाम ले रहे हैं जगह जगह पर। तो सबसे ज्यादा जो कर्क रेखा गुजरती है वो है एमपी से, मध्य प्रदेश से, और सबसे कम जो है वो त्रिपुरा से गुजरती है। कहां से? सबसे ज्यादा तो कहां से याद रखोगे? मध्य प्रदेश से, और सबसे कम किससे याद रखोगे? त्रिपुरा से याद रखोगे। उसके बाद सबसे नजदीक का जो शहर है वो है महेंद्र सिंह धोनी का शहर, MSDHONI। थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है इसलिए यहां पर लिख देते हैं। तो MS धोनी का जो शहर है रांची, ये रांची कहां पर है? झारखंड में, जो सबसे नजदीक शहर है, सबसे नजदीक की राजधानी है। उसके बाद बात आती है अपने जो घड़ी में टाइम होता है कि नहीं होता है, देखते हैं पूरे भारत के अंदर एक ही टाइम चलता है, तो वो किससे चलता है? क्योंकि अपन ने पार्ट 1 में अपन ने पढ़ा था कि टाइम जो है वो कौन बताती है? खड़ी वाली रेखाएं, जिसको अपन बोलते हैं देशांतर रेखाएं, जो क्या बताती है? समय बताती है, ठीक है। तो भारतीय मानक समय रेखा, जिसको भारतीय समय याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं अपन, ठीक है, समय याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा है वो? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब मैं आप लोगों को एक सवाल पूछता हूं, उसका आपको कमेंट करके मुझे जवाब देना है। ऐसा कर्क रेखा और ये समय याम्योत्तर रेखा जो है वो कौन से राज्य में मिलकर दोनों एक दूसरे को आपस में काटती है? ये इस सवाल का जवाब आपको इस बोर्ड पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो आपको देखकर उसका जवाब आपको देना है, ठीक है। तो अपन पार्ट 3 के अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं? क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं, विश्व के अनुसार वो कितने प्रतिशत है, उसके बाद कौन सा बड़ा देश है भारत, सीमाओं के बारे में पढ़ लिया, कर्क रेखा के बारे में पढ़ लिया और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में भी पढ़ लिया। अगले पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे कौन सा राज्य कितने देशों से सीमा बनाता है और सर्वाधिक कौन से देश से सीमा बनाता है और कौन से राज्य जो हैं वो सर्वाधिक देशों से मतलब ज्यादा सीमा बनाते हैं। इन सब के बारे में अपन अगले पार्ट के अंदर चर्चा करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर देना और अच्छा लगा है तो कमेंट भी जरूर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो हमारा भी हौसला बढ़ता है और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो और भी ज्यादा एनर्जी से ये
आपको स्टडी मटेरियल देने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।